देखिए, हम सभी अपनी लाइफ में फिट रहना चाहते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपके कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रीमाइस में एक ऐसी दिशा है जो आपको एंजाइटी, डायबिटीज़, ओवर चर्निंग जैसे इश्यूज दे सकती है। इन सब चैलेंजेस की वजह से लाइफ को रियून कर सकती है। साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जो कंसल्टेशन से रिलेटेड है, आप एक एडवोकेटर हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, इस तरह की प्रोफेशन जिसमें बहुत सारे रिसर्च वर्क की ज़रूरत है, तो आपके लिए ईस्ट और साउथ ईस्ट की दिशा जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आती है उसको बैलेंस रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ईएसटी दिशा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, क्या होना चाहिए क्या नहीं, प्रॉब्लम्स है तो क्या रेमेडीज़ हैं, कौन सी रेमेडीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, सब कुछ अगर आप ईएससी के बारे में जानना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, मेरा नाम सीमा भाटिया है और मैं दिल्ली बेस्ड वास्तु कंसल्टेंट और साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर हूँ। हम बात कर रहे हैं ईस्ट और साउथ ईस्ट की दिशा पहचानेंगे कैसे। सबसे सही तरीका है अपने प्रीमाइस को ग्रिड करना, ऑटोकैड लेआउट पर वास्तु चक्र रखकर 16 दिशाओं में परफेक्ट डिग्री के साथ जब आप डिवाइड करते हैं, आपको हर एक दिशा का पता है कि कौन से प्रीमाइस में आपकी कौन सी दिशा कहाँ आ रही है। पहला स्टेप, अप्रॉक्स आइडिया लेने के लिए आप अपने घर के सेंटर में खड़े होंगे, जहाँ से सनराइज हो रहा है, ईस्ट की दिशा है। ईस्ट से 45 डिग्री पे साउथ ईस्ट की दिशा है। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में पड़ने वाला जोन ईएससी का जोन है। ईस्ट और साउथ ईस्ट जिसके एट्रीब्यूट्स हैं एंजाइटी एंड चर्निंग। क्या वास्तु में इसे बहुत नेगेटिव दिशा माना जाता है? देखिए, नेगेटिव दिशा कोई नहीं होती, हर दिशा के अपने गुणधर्म है। वो कहती है आप यहाँ पे ये एक्टिविटी कीजिए और मैं आपको ब्लेस करूँगी, क्योंकि हर दिशा की अपनी एनर्जीज हैं। तो ईस्ट और साउथ ईस्ट की दिशा कैसे काम करती है, क्या यहाँ होना चाहिए क्या नहीं। ये जो दिशा है यहाँ पर वाटर एलिमेंट ईस्ट और साउथ ईस्ट की दिशा में एयर एलिमेंट जो है फायर एलिमेंट में यानी कि ट्रांजिशन की दिशा है, लेकिन यहाँ का मेन एलिमेंट एयर एलिमेंट माना जाता है। इसलिए आप यहाँ पर ग्रीन कलर, वुडी कलर का यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के यहाँ पे आप मेटल यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरीके से लोहे का सामान नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे सर्कुलर शेप्स का आप यूज़ नहीं करेंगे। ग्रे और वाइट कलर का आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। अब बात करते हैं यहाँ कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कौन सी नहीं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि क्या यहाँ बेडरूम होना चाहिए, देखिए मैंने आपको बताया है एंजाइटी, आपको इस तरह के मेजर इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं, डायबिटीज़ आ रही है, बीपी आ रहा है, तो यहाँ पे बेडरूम आपका नहीं होना चाहिए। इन केस है तो आप थोड़ा सा अपना जो हेड बोर्ड है वो ईस्ट की दिशा जो ईएससी से लेफ्ट में आएगी वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ बेडरूम जो है ईएससी में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका ड्राइंग रूम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर चर्निंग रहेगा, डिस्कशंस ही नहीं ख़त्म होंगे और जो कि एंडलेस हो जाएंगे। अच्छा, जिन लोगों को ना डिसीजन राइट टाइम पे लेने में इश्यूज आते हैं या फिर अपने इन लॉज के साथ बहुत इश्यू आते हैं, उनके लिए भी इस दिशा पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, अब अगर यहाँ पे डाइनिंग एरिया है आपका, नहीं होना चाहिए, लिविंग रूम नहीं होना चाहिए, स्टडी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं जहाँ पे रिसर्च करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा खोदा खादी तह तक जाने की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको बताया एडवोकेट्स जो हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी मुकदमे के लिए, केस के लिए बहुत सारी लेयर्स पे काम करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए इस दिशा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर बैठकर अपना काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जितने भी कमर्शियल प्रीमाइसेस हैं ना, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम आप ज़रूर यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में एक मात्र उद्देश्य होता है प्रॉपर चर्निंग के साथ, प्रॉपर कंसीडरिंग के साथ डिसीजंस लेना। पूरी टीम जब यहाँ एक साथ बैठती है और प्रॉपर एनालिसिस चर्निंग करती है तो आप बेस्ट रिजल्ट ले पाते हैं। अक्सर अगर इस दिशा में इम्बैलेंस होते हैं ना, तो लोगों की लाइफ से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्या यहाँ किचन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बट है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप ग्रीन कलर का स्लैब लगा के किचन को यूज़ कर सकते हैं। ना डिमोलिश करने की ज़रूरत है, ना रिलोकेट करने की ज़रूरत है।
पूजा रूम क्या यहाँ होना चाहिए? पूजा रूम यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पे थोड़ा सा इस जोन को नेगेटिविटी की तरह लिया जाता है। हालांकि नेगेटिव नहीं है, बट पूजा यहाँ पर आप नहीं कर सकते। टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, डस्टबिन है, इनको रखने के लिए वन ऑफ द आइडियल पोजीशन है। आप यहाँ पे टॉयलेट बना सकते हैं, सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, यहाँ पे डस्टबिन रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ मैंने पहले भी बताया आपको एक चर्निंग की रिक्वायरमेंट है, रिसर्च की है, तो टॉयलेट मत बनाइए। यानी आपको वाइजली स्टेप लेना पड़ेगा कि क्या यहाँ मैं टॉयलेट रख सकता हूँ, नहीं। अगर इन केस आप ऐसे प्रोफेशन में हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं और यहाँ टॉयलेट है, ग्रीन कलर की टेप लेके टॉयलेट के चारों तरफ लगा दीजिए, इजी सॉल्यूशन आपको मिल गया। लेड वास्तु की हमेशा कोशिश रहती है सिंपलेस्ट वे में आपको गाइड करना। इसी के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, हमारा एक नया चैनल लॉन्च हुआ है एज अ नेम ऑफ विराज वास्तु, VIRAJ, विराज वास्तु बाय सीमा भाटिया, जहाँ हमने और भी प्रोफेशनल तरीके से बहुत गाइडेड वे में वीडियोस डिलीवर कर रहे हैं ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वास्तु को समझ पाएँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली विजिट देयर, एंड इफ़ यू वांट देन सब्सक्राइब आवर चैनल। अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं, अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं, लेकिन लेयर्ड वास्तु को नहीं भूलना। इसे भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे यहाँ टॉयलेट हो सकता है, सेप्टिक टैंक हो सकता है, स्टोर रूम भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको बड़ा ही ऑर्गेनाइज वे में रखना है। और ग्रीन कलर का बल्ब अगेन स्टोर रूम में आपको जला कर रखना है। सर्वेंट रूम नहीं होना चाहिए, गेस्ट रूम नहीं होना चाहिए, पेट्स नहीं होने चाहिए। गेस्ट रूम के लिए ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मज़ेदार बात शेयर करती हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं आपके भले की बात कर रही हूँ। कुछ ऐसे गेस्ट जो बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए स्टे करते हैं, अगर आप उनको यहाँ का रूम एज अ गेस्ट रूम दे देते हैं ना, तो वो ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाते, क्योंकि जितना टाइम वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे उनको एंजाइटी होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट ऑन आइदर वे, इन पॉजिटिव साइड, हमेशा हमें अपने गेस्ट को वेलकम करना चाहिए। हम तो मानते ही ये हैं अतिथि देवो भव। डस्टबिन रख सकते हैं, टीवी कंप्यूटर हो सकता है। अगर आप रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स लाइक जैसे डिस्कवरी हो गया चैनल है ना, इस तरह के देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वॉशिंग मशीन के लिए आइडियल प्लेसमेंट है। मैं स्पेशली यहाँ पे घरों में वॉशिंग मशीन की प्लेसमेंट कराती हूँ, क्योंकि जब यहाँ वॉशिंग मशीन होती है ना, तो अननेसेसरी की जो एंजाइटी है आपकी वो यहाँ से दूर हो जाती है। इन्वर्टर ओके हैं, हीटर्स ओके हैं, AC ओके हैं। अब मैं यहाँ 2 रेमेडीज़ की भी बात करूँगी आपके साथ, क्योंकि ये चर्निंग की दिशा है। इसलिए पहली रेमेडी तो मैंने आपको बताई, अगर वॉशिंग मशीन नहीं भी है ना, तो आप ESC में लाके वॉशिंग मशीन को लगाइए। आप देखेंगे आपकी लाइफ में एंजाइटी, चर्निंग, ऐसे इश्यूज बहुत जल्दी दूर हो रहे हैं। दूसरा, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय जो मेटल की आती हैं, अगर आप वो यहाँ लगाते हैं ना, तो आपकी लाइफ में वो आपको ब्लेसिंग्स देने का काम करती हैं। तो 2 रेमेडीज़ यहाँ पे यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए किस तरह के टॉपिक्स पे आप और वीडियोस देखना चाहते हैं। इवन दो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे, सभी 16 दिशाओं पर हम बात करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।